नमस्कार। लॉजिक लिबर्टी चैनल में आपका स्वागत है। एक बार तथागत गौतम बुद्ध इनके विचारों से प्रभावित होकर आम्रपाली नामक एक गणिका थी। गणिका यानी जितने भी राज्य थे या राजकुमार राजा, इनके मनोरंजन के लिए जो सुंदर युवती का प्रयोजन होता था उसे गणिका कहते थे। और आम्रपाली यह वैशाली राज्य की गणिका थी। एक बार आम्रपाली को इस बात का पता चला कि तथागत गौतम बुद्ध उसी के राज्य में एक आम्रवन में अपने भिक्षु संघ के साथ ध्यान धारणा कर रहे थे। आम्रपाली तुरंत ही तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई और उसने बुद्ध से यह आग्रह किया कि आप कल मेरे घर भोजन के लिए जरूर आए, यह मेरा आमंत्रण है, इस आमंत्रण को आप स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने आम्रपाली का अपने घर भोजन के लिए आमंत्रण जो दिया था उस आमंत्रण को स्वीकार किया। बुद्ध ऐसे थे कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने भी उन्हें कोई आमंत्रण दिया हो तो उस आमंत्रण को नकारते नहीं थे। और उसी वक्त अगर किसी राजा ने भी तुरंत ही उस गरीब के पश्चात अगर कोई राजा आए और कहे कि आप मेरे यहाँ भोजन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, तो उस राजा का भी आमंत्रण तथागत बुद्ध स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने एक जो पहले आया था, जो वो गरीब हो या कोई भी हो, उसने जो आमंत्रण दिया है उसका आमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसलिए उसके पश्चात अगर कोई भी बड़ा इंसान हो तो उसका आमंत्रण वो स्वीकार नहीं करते थे। और जैसे ही आम्रपाली ने तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया, बुद्ध ने आमंत्रण स्वीकार किया, उसके पश्चात वह वहां से निकल पड़ी। जैसे ही वह आम्रवन के बाहर आई तो उसे सामने से लिच्छवी राज्य के कुछ राजकुमार आते हुए नजर आए। उन दोनों में वार्तालाप हुआ। उन राजकुमारों ने आम्रपाली से वार्तालाप से पूछ लिया कि क्या आप तथागत गौतम बुद्ध से मिलकर आई है? तो आम्रपाली ने कहा कि हाँ, मैं उनसे मिलकर आई हूँ और उन्हें कल मेरे लिए भोजन के लिए आमंत्रित भी किया है। तो लिच्छवी के जो राजकुमार आए थे वह जरा थोड़े से दुखी हो गए, क्योंकि वो भी इसी ही कारण आए थे कि गौतम बुद्ध को उनके राज्य में भोजन के लिए आमंत्रण देने के लिए। लेकिन उन राजकुमारों ने फिर आम्रपाली से यह विनती की कि तुम्हारा जो आमंत्रण है कृपया करके उसे रद्द करें, ताकि हम तथागत गौतम बुद्ध को हमारे राज्य में भोजन करने का आमंत्रण दे सके। लेकिन आम्रपाली ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात उन राजकुमारों ने आम्रपाली से यह कहा कि हम तुम्हें इस आमंत्रण रद्द करने के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट देते हैं। इन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का आप स्वीकार करें और जो गौतम बुद्ध को जो आपने आमंत्रण दिया है उस आमंत्रण को आप रद्द करें। लेकिन आम्रपाली इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित थी कि उसके विचारों पर, आम्रपाली के विचारों पर इन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का थोड़ा सा भी परिणाम नहीं हुआ। वो थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं हुई, थोड़ा सा भी उसके मन में लालच निर्माण नहीं हुआ। तो तुरंत ही आम्रपाली ने उन लिच्छवी के राजकुमारों को कहा
कि मुझे इन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। आपकी इस 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं करती हूँ, और मेरा जो तथागत बुद्ध को जो आमंत्रण मैंने दिया है, उस आमंत्रण को मैं कदापि रद्द नहीं कर सकती। यह कहकर वो चली गई। तो यह थे तथागत गौतम बुद्ध के इतने प्रभावी विचार, जिन विचारों से विश्व के सामान्य से सामान्य और बड़े से बड़े राजे लोग, राजकुमार, जितने भी बड़े लोग थे वो सभी प्रभावित थे। आम्रपाली के बारे में तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक किताब है मेरे पास, किताब में भी जिक्र है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि आम्रपाली से जब उनकी मुलाकात हो गई थी, उससे पहले तो उन्होंने आम्रपाली से कहा था कि तुम्हारा नाम आम्रपाली कैसे पड़ा? तो तुम एक कोमल आम के पत्ते के नीचे ऐसे ही छोटी एक बालिका वहां पे रखी गई थी, वहां पे पाई गई थी। माता पिता का तो पता नहीं था तुम्हारे, लेकिन वहां पे उस कोमल आम के पत्तों के नीचे आप पाई गई थी, इसलिए आपका नाम आम्रपाली यह रखा गया था। और इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध से आम्रपाली, जो एक गणिका थी, उसने उसका जो गणिका यह जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय को उसने छोड़ दिया था, और वह तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उनके विचारों पर चल पड़ी थी। यह वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।